हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास क्लास ट्वेल्थ। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और ये सीबीएसई का सिलेबस है, आईसीएसई वाले भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम इसकी। ठीक है, इन रिसेंट ईयर्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स फॉल्स इनटू टू ब्रांचेस। जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है दो ब्रांचेस में फॉल करता है। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, लॉर्ड जे एम कीन्स बहुत बड़े एमिनेंट इकोनॉमिस्ट रहे हैं। एन एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैज़ प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, ही इज़ फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? जे एम कीन्स, लॉर्ड जे एम कीन्स। तो याद रखना है हमेशा, कई बार ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलता है कि हु इज़ मॉडर्न who is father of modern macroeconomics। तो कौन है? जे एम कीन्स। इनकी थ्योरीज जाके हम आगे पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में, डिटरमिनेशन। ठीक है, ठीक है। सो ही रोट अ बुक ऑन मैक्रोइकोनॉमिक्स नेम्ड जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के नाम से उन्होंने एक बुक रखी मैक्रोइकोनॉमिक्स में। ठीक है, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, पब्लिश्ड इन 1936 में पब्लिश हुई थी। मैक्रोइकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अल्टरनेटिव कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रोइकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अंडर मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंडर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, कैसे लोगों की लेवल ऑफ इनकम और उनकी एम्प्लॉयमेंट को हम डिटरमाइन करते हैं, और एंड हाउ, और कैसे अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिमूव्ड, और कैसे बेरोज़गारी को हम रिमूव कर सकते हैं इकॉनमी के अंदर से। ठीक है, इन रियल टर्म्स सच्चाई में ये बात है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकॉनमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करते हैं इकॉनमी के साथ इन इट्स टोटलिटी मतलब एग्रीगेट फॉर्म में। टोटल जो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है, मतलब हर चीज़ को एक साथ लेके जो हम स्टडी करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। ठीक है, एक तरीके से वी स्टडी द इकॉनमी एज अ होल, इन टोटलिटी में स्टडी करते हैं इकॉनमी को, तो वो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स ही है। ठीक है, इट हेल्प्स टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती है ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकॉनमी। ठीक है, जो कि है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकॉनमी विच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर फॉर द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है, इट हेल्प्स टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है फुल एम्प्लॉयमेंट की, कि एम्प्लॉयमेंट सबको मिल सकती है या रिसोर्सेज अच्छी तरह एम्प्लॉय हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज तो स्कार्स हैं। ठीक है, तो उसकी जो स्टडी है या उसकी जो एक जो ये सेंट्रल प्रॉब्लम लाई करती है कि हर 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 रिसोर्स को हम बेटर यूटिलाइज करें, वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में की थ्योरी में पढ़ते हैं। लेकिन एक हायर लेवल पे पढ़ते हैं, एक ग्लोबल लेवल पे पढ़ते हैं, एक एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ एनेबल्ड टू प्रॉपरली ऑर्गेनाइज। मैक्रो इकोनॉमिक्स ने इनेबल किया है जिसको हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें, कलेक्ट करें और एनालाइज करें द डेटा, वो डेटा अबाउट नेशनल इनकम का डेटा एंड कोऑर्डिनेट विद इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़। वो कह रहा है कि आप नेशनल इनकम का डेटा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करो, कलेक्ट करो एंड एनालाइज करो, ताकि इससे हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फ्रेम कर सकें या नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फ्रेम कर सकें। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द
मैक्रोइकॉनॉमिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय एंड आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।